हम लोग जन्मेजय के भाइयों का साप और गुरु सेवा की महिमा, ये जो हमारा पाठ होगा इसमें जन्मेजय के भाइयों का साप और गुरु सेवा की महिमा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उप्र सर्वा जी ने कहा ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मे अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहाँ एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते ने माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा है? उसने कहा, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, माँ, न मैंने हविष्य की ओर देखा और न किसी वस्तु को चाटा ही। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने हविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं और इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर इसे पीटने का कारण क्या है? जन्मेजय के और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महावह भय आवेगा। देवताओं की कुतिया शर्मा का यह साप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्टकों को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम सोमश्रवा था। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपको पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है। यह आपके सारे अनिष्टों का शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने में इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज़ मांगेगा तो यह उसे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि का आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सेवाश्रम को लेकर आज्ञा का पालन किया, लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है, तुम लोग बिना विचार के ही इनकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में अयोध्या नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरूढ़ी, उपमन्यु और वेद। इनमें आरूढ़ी प्रसाद देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरूढ़ी खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया, तो भी उसने बांध न बांधा सका। जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट जाए। इसका पानी का बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर अगोदर मैंने अपने शिष्यों से पूछा कि आरूढ़ी कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा कि चलो हम लोग भी जहाँ वह गया वहीं चले हैं। जहाँ जाकर आचार्य पुकारने लगे,
आरूढ़ी तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज़ पहचान कर आरूढ़ी उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान मैं यह हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था, जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेढ़ के स्थान पर लेट गया। अब एकाएक आपकी आवाज़ सुन मेढ़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरे प्रणाम। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेढ़ के बांध को उद्वहन तोड़ ताड़ करके उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया। अयोध्या के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख देते। वह फिर दिन भर गाय चराकर सांझ के समय गुरुगृह लौट आता है और आचार्य को नमस्कार करता है। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंतेवासी गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने लग गया। संध्या समय वह पुनः गुरु जी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ। दूसरी बात तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्ठे कट्ठे हो, आप क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं इन गौओं के दूध अपने जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी यह आज्ञा भी स्वीकार की और फिर गौवें चराकर शाम को अपने सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं वही मैं पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम, ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे। इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आक के पत्ते खा लिए। उन सारे तीते कड़वे रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आँखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया? शिष्यों ने कहा, भगवान वह तो गाय चराने गया। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा। चलो उसे ढूंढें। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज़ पहचान कर वह जोर से बोला,
मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारी की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। अब उपमन्यु वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमारी की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके पास आए और बोले, तुम यह पुआ खा लो। उपमन्यु कहा, देवर आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमार ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो उसे अपने गुरुओं को निवेदन किए बिना ही खा लिया था। जो सो जैसा उपाध्याय ने किया वैसे ही तुम भी करो। उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमार ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने को हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा सब प्रकार का कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्थिति हो जाएंगे। अयोध्या तीसरा शिष्य था वेद आचार्य ने उससे कहा, बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर पर रहो, सेवा शुश्रूषा कर श्रद्धा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने मुझे बहुत दिनों तक वहाँ रहकर गुरु की सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते हैं और वह गर्मी सर्दी भूख प्यास दुख सहकर उनकी सेवा करता, कभी उनकी आज्ञा के विपरीत न चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कल्याण और सर्वत्र का वर दिया। ब्रह्मचर्याश्रम से लौटकर वह गृह आश्रमों में आए। वेद के 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु गृह के दुखों को जानते थे कि शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते हैं। एक बार राजा जनमे अपने पौषने आचार्य वेद को पुरोहित के स्वरूप में वर्णन किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उन तक को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उतंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब जाओ। तने प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो आविष्कार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरुवाणी से पूछ लो। जब उनतकन गुरुवाणी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौंस के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लो। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्रह्मा को यानी ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उक्ता ने वहाँ से देखकर चला गया। उनतकने वहाँ से देखकर चला गया। एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उन तक को संबोधन करके कहा कि तुम इस बैल का गोबर खा लो। उन तक ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, उन तक ने तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। उन तक ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहाँ से चल पड़ा।
उनने राजा पौंसल के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पौंसल ने उनका का अभिप्राय जानकर उन्हें अंतपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उनको को रनिवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। वहाँ से लौटकर उसने पौंसल को उल्हाना दिया कि अंतपुर में रानी नहीं है। पौंसल ने कहा, भगवान, मेरी रानी पतिव्रता है और उसे उचिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। उनने स्मरण करके कहा कि हाँ, मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। पौंसल ने कहा, ठीक है, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। अब उनका पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर शब्द फेन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुँचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुँह धोया। इस बार अंतपुर में जाने पर रानी दिख पड़ी और उसने उन तंकों को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही वह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्ष के कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी लाभ उठाकर वो ले न जाए। असावधानी। मार्ग में चलते समय उन तक ने देखा कि पीछे पीछे एक नम्र सड़क चल रहा है, कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। एक बार उन तक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने में वह क्षण कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उसे वेश में आया था। उन तक के इंद्र के पर्व की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिया। उत्तक ठीक समय पर अपनी गुरुवाणी के पास आया और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उन तक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था। उस समय तक हस्तिनापुर के सम्राट जनमेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उनतक ने कहा, राजन, तक्षक ने अपने पिता को डसा है, आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। काश्यप आपके पिता की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्प सत्र कीजिए और उनकी प्रज्वलित आप अपरिमो उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुरात्माओं मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया। आप सर्प सत्य करेंगे तो आपके पिता के मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। आपका ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता हुआ। अगर इसमें आपको कुछ त्रुटि या